अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है हामिद औरंगज़ेब और आप लोग देख रहे हैं मनी बाबू यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फाइवर का इंट्रोडक्शन कराऊंगा और उसके ऊपर मैं आपको मुकम्मल सीरीज़ बताऊंगा। तो ये मेरी आज काफ़ी लेंथी वीडियो होने वाली है। इसमें आप लोगों को मुकम्मल पता चलेगा फाइवर के बारे में, फाइवर में मैंने कितना कमाया और फाइवर में किस तरह से आप लोग भी कमा सकते हैं। तो ये फाइवर है और यहाँ पर हम फाइवर के होम पेज पे आ जाते हैं। आज मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप जो भी हुआ गाइड वो सब स्टेप बाय स्टेप होगा। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि फाइवर है क्या। आज मैं साथ में नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। व्हाट इज़ फाइवर। तो फाइवर दोस्तों क्या है। फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आके आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आप लोग जो कुछ भी करते हैं, किसी का भी काम करते हैं, आप लोग कोई भी स्किल आपको आती है आप लोग यहाँ पर आके कर सकते हैं। इवन कि आप यहाँ पर टीचिंग की भी स्किल्स दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई छोटी मोटी लोगो डिज़ाइनिंग आगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है और इसके साथ आपको अगर बैनर डिज़ाइन जो कुछ भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होता है ये चीज़ें आते हैं, आप लोग यहाँ पर ये सर्विसेज दे सकते हैं। इसके साथ आप लोग वर्डप्रेस की सर्विसेज दे सकते हैं, आप लोग वेबसाइट बनाने की सर्विस दे सकते हैं, आप लोग अगर प्रोग्रामिंग आती है तो इसकी सर्विस दे सकते हैं, आप लोगों को वीडियो एडिटिंग आती है तो वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे सकते हैं, अगर आप लोगों को ऑडियो एडिटिंग आती है तो आप लोग ऑडियो एडिटिंग की सर्विस दे सकते हैं। इसके साथ आप दोस्तों आपको यूट्यूब का एसईओ आता है, यूट्यूब की वीडियो मार्केटिंग आती है, या यूट्यूब का चैनल बनाना आता है, वो आप उसकी सर्विस दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल होगी। लाजमी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये हमारा छोटा सा फाइवर का इंट्रोडक्शन है कि फ़ाइवर है क्या। फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग आएंगे और यहाँ पर आप लोगों को बायर मिल जाते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनानी है, सेलर प्रोफाइल। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी गिग्स लगानी होती हैं। गिग्स कहते हैं कि आप लोगों ने अपनी सर्विस देने के लिए अपना एक्सप्लेन करना होता है। एक चीज़ बनानी है, उसका नाम गिग है। उसमें ऊपर आपने अपनी सर्विस को एक्सप्लेन करना है, उसमें इमेज लगानी है, वो आपकी सर्विस अब लोगों तक जाएगी और लोग उसको देख के आपको ऑर्डर करेंगे। ठीक है, ये उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों फाइवर के ऊपर आप लोग कितनी अर्निंग कर सकते हैं, फाइवर के ऊपर कैसे जल्दी ग्रो किया जाए और फाइवर किस तरह से वर्क करती है, मैंने किस तरह से फाइवर को यूटिलाइज़ किया, किस तरह से जो है मैंने फाइवर के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए हैं। तो ये भी जानेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करते हैं अभी हम फाइवर का जो व्हाट इज़ फाइवर था। और उसके बाद जो है अब आपने मेरे पास यहाँ पर नाम सुना है कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट। तो उसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। तो यहाँ पर दूसरा सवाल हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग का जो बेसिक मतलब है फ्री, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, फ्री एंड लांसिंग। फ्री का मतलब है आपको पता है और लांसिंग का मतलब है काम करना। इसमें यानी कि आप लोग फ्री होकर काम करते हैं, बिल्कुल आपको किसी का दबाव नहीं होता और बिल्कुल आप लोगों को जिस वक्त आपका दिल करे ये आप इस वक्त काम करते हैं ये काम। और जब भी आप लोगों को जो है फ्रीलांसिंग सिर्फ फाइवर का नाम नहीं है, ये आप लोग लाजमी से ज़हन में रख लीजिए। फाइवर को सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं कहते। फ्रीलांसिंग आप लोग ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर वर्क करेंगे तो उसको फ्रीलांसिंग कहेंगे। जिस तरह से आप लोग अपवर्क पे काम करते हैं या आप लोग freelancer.com पे या फिर guru.com या फिर फेसबुक, इवन आप लोग फेसबुक पे अगर लोकल सर्विसेज देते हैं लोकल क्लाइंट को तो वो भी फ्रीलांसिंग कहलाता है। उम्मीद करूँगा आपको ये समझ आ गई होगी। अब फ्रीलांसिंग भी हो गया, फाइवर भी हो गया, फ्रीलांसिंग भी आपको समझ आ गई होगी, फाइवर भी समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो अगला स्टेप है हमारा आज मेन टॉपिक है फाइवर। तो फाइवर को कवर करने के लिए हम जानेंगे फाइवर के बारे में। तो जो तीसरा स्टेप मैं यहाँ पर रखता हूँ कि फाइवर पर जो है आप लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं और कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पर अब हमारे पास आके किस तरह से फास्टली ग्रो करें। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है कि किस तरह से आप लोग जल्दी से जल्दी फाइवर पर ग्रो करें। अब फाइवर पे ग्रो करने के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए लाजमी नहीं है कि
आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और आपको हर काम आता है, आपको फाइवर का एसईओ आता है। नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं है। आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं, तब भी आप लोग फाइवर पर ग्रो कर सकते हैं। अब फाइवर पे ग्रो करने के लिए जो है मैंने आपको जो फार्मूला बताना है आज, अगर उसको आप लोग फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जल्दी से जल्दी फाइवर पे ग्रो करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, फाइवर का जो फार्मूला बताऊँगा दोस्तों, वो है कि आप लोगों ने लो कंपटीशन कीवर्ड्स चूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने लो कंपटीशन कीवर्ड चूज़ करने हैं दोस्तों। उनका वॉल्यूम क्या होगा? लो कंपटीशन कीवर्ड्स का वॉल्यूम होना चाहिए 100 से, या आप लोग कह सकते हैं 50 से 400 तक, ये आप लोग कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर मेरे से गलती होगी, 400 तक आप लोग कर सकते हैं। पचास से 400 यहाँ पर हो गया, ये आपका होना चाहिए वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये वॉल्यूम होगा जब आपके पास, तो इसका मतलब ये है सर्च वॉल्यूम। तो जब 50 लोग यहाँ पर आपको फाइवर पे ये वाली सर्विस दे रहे होंगे, तो उस 50 में जब आप अपनी गिग लगाएं तो आप 51 बंदे हो जाएंगे, मतलब आप 51 वाले नंबर पर आ जाएंगे। अब आपने जो है फाइवर पर ये 51 वाली सर्विस दे दी, अब इसमें रैंक करना है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अब आपके पास कंपटीशन लो है। अब जब भी हम लोग यहाँ पर नए बंदे आते हैं, वो यहाँ पर जो है फाइवर पर सर्विस देते हैं, उस सर्विस पर देते हैं, अपनी गिग लगाते हैं जिस पर 1000 कंपटीशन होता है, या जिस पर जो है 5000 होता है। कई लोगों को मैंने देखा है 80,000 वाली सर्विस पर भी उन्होंने गिग लगाई होती है। तो इसमें से मुझे बताएं 5000 1000 बंदे में से नया बंदा कैसे रैंक करेगा? नए बंदे को अभी नॉलेज भी नहीं है इतना, और वो कैसे रैंक करेगा? ये जो चीज़ है आप लोगों ने ये समझ लेनी है। उसके बाद जो है लो कंपटीशन के बाद जो है यहाँ पर हमारे पास फाइवर ग्रो में आ जाता है कि आप लोगों ने लो कंपटीशन कीवर्ड्स तो चूज़ कर लिए, 50 से 400 वॉल्यूम के कीवर्ड्स तो चूज़ कर लिए। अब आप लोगों ने जो है उस कीवर्ड्स को कैसे सिलेक्ट करना है कि एक कीवर्ड आपने सर्च कर लिया, चले जी मान लिया आप लोगों ने कीवर्ड ढूंढ लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने कीवर्ड ढूंढने के बाद उस कीवर्ड पर कैसे यूटिलाइज करना है कि ये कीवर्ड हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। अब आपने क्या करना है, फाइवर में जाना है। अब मैं ज़रा आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों ने फाइवर पे जाना है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि वर्डप्रेस, ठीक है। मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस लिख दिया मिसाल के तौर पे। यहाँ पर देखें 75,000 सर्विसेज आ रही हैं। अब देखें यहाँ पर 75,000 सर्विस में अगर आप लोग यहाँ पर लगाते हैं गिग, तो आपकी गिग कहाँ पर आएगी? सबसे लास्ट में ही आएगी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर 75,000 सर्विस हैं। लेवल 2 सेलर बैठे हुए हैं, लेवल 2 सारे टॉप रेटेड सेलर बैठे हुए हैं, ये देखें। तो उनको ऑर्डर आएंगे और उनकी गिग रैंक होगी। वो इसलिए कि उनके पास पहले से इस पर रिव्यू आए हुए हैं। देखें 354, 199 रिव्यू, और इस तरह से 203 रिव्यू। तो इनके पास पहले से रिव्यू आए हुए हैं, तो इनको लोगों ने ऑर्डर दिए हुए हैं, अब इनकी फाइवर ऊपर ले रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग वर्डप्रेस में जो है यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए आगे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। मैं मिसाल के तौर पर वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर 21,000 सर्विसेज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ, लेकिन यहाँ पर अब दोबारा से देखें फिक्स वर्डप्रेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज़। तो ये मुझे लगता है कोई हमें ठीक कीवर्ड मिला है। जी हाँ, इस पर भी 4000 सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। अब देखिए यहाँ पर 4000 सर्विसेज हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने ऑनलाइन सेलर पर क्लिक करना है। अब देखते हैं हमारे पास देखें, अच्छा ये सारे ही सेलर, अच्छा नहीं, ऑनलाइन सेलर पर क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो ये इस वक्त नहीं कर रहा, कोई बग वगैरह होगा फाइबर की तरफ से। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर अब आप लोगों ने जो है इसको क्रॉस करना है। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों ने नीचे जाते जाना है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो है वर्डप्रेस वेबसाइट साइट मैप, मैं यहाँ पर ये दबा देता हूँ, ये कीवर्ड टाइप करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इस पर कितनी सर्विस, 4000 सर्विसेज हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि इसके ऊपर जो है हमें, अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट साइट मैप लिखा था। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा से क्लिक करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर जो है सिंपल साइट मैप लिख देता हूँ। ये मैं आपके सामने कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं यहाँ पर साइट मैप लिखता हूँ, देखते हैं इस पर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखें सिर्फ और सिर्फ 243 सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है, और ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर आप लोग 100% जो है रैंक कर सकते हैं और 100% आप लोग ऑर्डर भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखें ये सेलर है, इसको 887 यहाँ पर इसके पास रिव्यूज़ हैं। देख लेते हैं इसकी प्रोफाइल जाके। ये देखें ज़रा दोस्तों, इसका ना कोई लेवल है, ना लेवल 1 है, ना लेवल 2 है ये, और इसके पास रिव्यू आप लोग देख लें कितने ज़्यादा इसके पास रिव्यू हैं। तो यहाँ पर ये बात है कि आप लोगों ने अब यहाँ पर देखें इसने बेसिक पैकेज रखा हुआ है 884, मतलब कि $5 का वेट। मैं यहाँ से करेंसी को चेंज कर लेता हूँ। पहले यहाँ पर RS में शो हो रहा है तो मैं इसको USD में कर लेता हूँ। और देखें यहाँ पर इसने बेसिक पैकेज $5 का रखा हुआ है, स्टैंडर्ड $15 का, और यहाँ पर प्रीमियम $25 का। ठीक है, अब ये देखें आप लोग $5 चार्ज कर सकते हैं। आप उसमें बताया क्या है, बेसिक पैकेज उससे रखा है गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, साइट मैप, पोर्ट्स, एक्सक्लूजन। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो क्रिएट करेगा, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं कहता हूँ सिर्फ बंदा अगर करने वाला हो तो ये आधे घंटे से 45 मिनट लेता है, और $5 का ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है टूल सेटअप विद टैग मैनेजर, हाँ ये भी जो है 1 घंटे का काम है तकरीबन एनालिटिक्स का। और सेटिंग अप ई-कॉमर्स ट्रैकिंग विद गूगल एनालिटिक्स, ये मुझे नहीं पता है इस चीज़ का, ई-कॉमर्स का, लेकिन ये भी कोई अच्छा ही काम है, मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है। अब साइट मैप है, और साइट मैप जो है ये एक कीवर्ड आपको मिल गया है, मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है। अब मैं यहाँ पर कोई और नीच में आ जाता हूँ, यूट्यूब लिख लेता हूँ यहाँ पर सिर्फ यूट्यूब। देखिए दोस्तों, मैं यूट्यूब लिखता हूँ तो इसके ऊपर 2087 सर्विसेज हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए सजेस्टेड में भी आ गए यूट्यूब प्रोमोशन, यूट्यूब इंट्रो। यहाँ पर यूट्यूब प्रोमोशन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 6000 सर्विसेज आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब मार्केटिंग पर क्लिक करता हूँ तो 720 सर्विसेज हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया। अच्छा जी, इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पर देख लेना है यूट्यूब वॉच टाइम। ठीक है, यहाँ पर कोई सर्विस ही नहीं बता रहा, लेकिन ये वॉच टाइम की सर्विस यार होनी चाहिए। यहाँ पर यूट्यूब मोनेटाइजेशन, एलिजिबल सर्विसेज, यहाँ पर ये मैं लिख कर देखता हूँ। देखिए यहाँ पर 46 सर्विसेज हैं, और यहाँ पर देखिए आई विल ग्रो यूजर टू गेट मोनेटाइजेशन, और इस तरह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं $90 सिर्फ उसने बेसिक रखा हुआ है। अब यूट्यूब चैनल किस तरह से मोनेटाइज होता है, आप लोगों ने जो है पैनल वगैरह वाले से बात कर लेनी है। यहाँ पर वो लोग आपकी जो है उससे यूट्यूब को कर लेंगे। यहाँ पर देखें ये बंदा दे रहा है यहाँ पर सर्विस, वो आप लोगों को जो है चीप में दे देंगे, आपने यहाँ आकर जो है अच्छे में सेल कर देनी है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कीवर्ड की भी बात कर ली, लो कंपटीशन कीवर्ड। उसके बाद मैंने आपको कीवर्ड में जाकर भी बता दिया कि किस तरह से होगा। अब जो अगली चीज़ है कि हम लोगों ने कीवर्ड को सिलेक्ट किस तरह से करना है, लाइव भी बताता हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ सिलेक्ट किस तरह से करना है कीवर्ड को। कि आज जिस तरह से मैंने यहाँ पर जो है साइट मैप वाला कीवर्ड लिखा था, अभी मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। साइट मैप वाला कीवर्ड मैंने लिखा था, उसके बाद मैंने देखा जाके अगर वो शो कर रहा है रिव्यूज़, ठीक है, एंड ऑर्डर्स इन क्यू, अगर वो यहाँ पर आपको ऑर्डर इन क्यू और रिव्यूज़ शो करता है तो फिर तो आपने जो है इसे सिलेक्ट करनी है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कितने ऑर्डर और कितने रिव्यू शो करें। तो अगर इसमें से जो है आपने गिग जो है, चले प्रैक्टिकल बता देता हूँ आपको। मतलब आपने यहाँ पर साइट में, अच्छा देखिए यूट्यूब मोनेटाइजेशन वाला आपने लिखा। अब देखें यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर किसी को भी रिव्यू नहीं मिला हुआ, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये वाली सर्विस पर आपको रिव्यू नहीं है, तो इसलिए अब देखें यहाँ पर आपने जो है हर एक गिग को ओपन करना है। अब देखिए इस बंदे की गिग पर हमारे पास ऑर्डर आया हुआ था, 1 मिनट, इस वाले बंदे की गिग के ऊपर जो है हमारे पास शो कर रहा था ऑर्डर इन क्यू, 3 ऑर्डर इन क्यू कर रहा था। ये देखिए 3 ऑर्डर इन क्यू इसके पास है $90 के। और इसी तरह से फेसबुक वाले, मतलब इनके पास अभी तक कोई रिव्यू नहीं आया, तो इनके पास अभी तक कोई ऑर्डर भी नहीं आया। अगर आपके पास एक भी रिव्यू होता है इनके पास, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर होते। तो ये कीवर्ड वैसे मैं कहूँगा कि ये सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन अभी हम बात करते हैं साइट मैप वाले कीवर्ड की।
अब देखें साइड में अब वाला कीवर्ड है ना, यहाँ पर आप देखें ये रिव्यूज़ इसके चेक करें कितने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। ये लेवल 1 सेलर है, कोई बड़ी बात नहीं है लेवल 1 सेलर की। यहाँ पर देखें ये न्यू सेलर है, इसके पास भी एक रिव्यू आया हुआ है। यहाँ पर इस तरह से ये भी न्यू सेलर है, इसके पास एक रिव्यू आया हुआ है। इस तरह से यहाँ पर ये लेवल 2 वाले हैं और ये किसी भी लेवल वाले नहीं, ये न्यू सेलर है, इसके पास भी रिव्यू आया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको जाके बता देता हूँ। देखें यहाँ पर इसके पास जो है 3 रिव्यूज़ आए हुए हैं और ऑर्डर कोई नहीं था। यहाँ पर भी इसके पास ऑर्डर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि इस पर बना लें। अगर आप न्यू बंदे हैं तो ये तो पुरानी की का, तो न्यू बंदे हैं तो आपको मंथ में एक ऑर्डर भी आ जाए इस गिग के ऊपर तो बड़ी बात है। तो लाजमी से इस गिग के ऊपर मंथ में एक ऑर्डर तो लाजमी से आएगा। अभी ऑर्डर इन क्यू कोई भी नहीं है, इसका मतलब है कि लोग अब इस सर्विस को नहीं देख रहे। लेकिन ये देखें इसके पास एक ऑर्डर इन क्यू है, तो इसका मतलब है अभी भी सर्विस चल रही है, लेकिन ये सर्विस थोड़ी स्लो हो गई है। लेकिन इसमें यह है कि आप लोगों ने जो है गिग बना लेनी है, लेकिन 1 महीना आप लोगों ने इंतज़ार करना है। 1 महीने में आपको एक आधा ऑर्डर लाजमी मिलेगा। अब ऑर्डर किस तरह से पहला लेना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ये मैंने आपको बताया है कि पूरी सीरीज़ है, कोई 1-2 घंटे की ये वीडियो होगी, 1-1.5 घंटे की, तो आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब ये भी हो गया कि गिग को सिलेक्ट करें किस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास 3.3 में आ जाएगा। हाँ जी, 3.3 में हमारे पास आता है कि अब हम लोगों ने गिग भी बना ली, ठीक है। अब हमारे पास हमने कीवर्ड भी बना लिया, कीवर्ड भी सिलेक्ट कर लिया। कीवर्ड की सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर गिग बनानी है, वो किस तरह से बनानी है वो अगले पार्ट में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन 3.3 में मैं आपको कुछ अच्छी सी टिप दे देता हूँ। 3.3 में दोस्तों आप लोगों को मैं 3.3 में मैं यहाँ पर आपको ये ट्रिक देता हूँ दोस्तों कि आप लोग जो है क्या करें, अपने फाइवर प्रोफाइल में आएँ और यहाँ पर आप लोगों ने जो है अपने प्रोफाइल में जब बनाएंगे आप लोग किस तरह से बनानी है, वो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें आप लोगों ने अच्छा सा यानी कि अपना इंट्रोडक्शन लिख देना है। यहाँ पर नीचे आपको मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, ब्रीफली आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन बता देना है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जिस वक्त भी आपका क्लाइंट आएगा, आपकी न्यू प्रोफाइल होती है ना जब, तो आपका क्लाइंट हर चीज़ देखता है कि बंदा कैसा है, ट्रस्टेड है बंदा, किसके पास कुछ काम काज है कि नहीं। वो क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको किसी फाइवर प्रोफाइल में बता देता हूँ, वो यहाँ पर शो होता है। ये देखें, हेलो मरवा इज़ हेयर विद 3 years experience as on page off page technical SEO article writing expert solving any kind of WordPress issue. It may be related to plugin speed optimization, Cloudflare indexing, sitemap redirection, or another that you are facing. As well as here I am providing services of data entry with more than 60 WPM and virtual assistance. No job is too big or too small for me within these areas. I have the skills to deliver the highest quality of work and provide you with complete support. If you have any question or additional request, यहाँ पर देखिए इसने ये हमारे पास कर दिया है ब्रीफली एक्सप्लेन। तो इसी तरह से आप लोगों ने कोई ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, उठाना नहीं है किसी का, बस आप लोगों ने मतलब किसी अपनी नीच के रिलेटेड वाले बंदे का पढ़ लेना है और यहाँ पर अपना नाम वगैरह और एक्सपीरियंस अपने से लिख देना है और आप लोगों ने यहाँ पर पोस्ट कर देना है। इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है और ना ही इसमें जो है कोई भी इतनी बड़ी लॉजिक है, ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि आप लोगों ने किस तरह से गिग को बनाना है फाइवर के ऊपर। अब आप लोगों ने यहाँ पर जो है देखना है कि किस तरह से आप लोगों ने गिग को बनाना है। हाउ टू क्रिएट अ गिग। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मतलब कि इजी काम भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, मीडियम काम है। गिग बनाने के लिए हमेशा आप लोगों ने अपना कीवर्ड सर्च करना है। यहाँ पर साइट मैप वाला कीवर्ड सर्च है। आप लोगों ने पहले जो है 3-4 बंदे या पहली 5-6 गिग आप लोगों ने खोल लेनी है। कोशिश करना है कि जो आपके पास न्यू सेलर है उसकी गिग ज़्यादा खोलें। लेवल 2 वालों के रिव्यूज़ ज़्यादा होते हैं, उनकी गिग ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। आप लोगों ने न्यू सेलर की ज़्यादा खोलनी है। तो यहाँ पर न्यू सेलर की गिग खोलने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला कौन है, ये न्यू सेलर है। अब देखें ये इसने कीवर्ड दिया है, आई विल डू सेटअप फिक्स एरर। अब यहाँ पर देखें आप लोगों ने सारे कीवर्ड कॉपी कर लेने हैं। इसी तरह से न्यू जो है यहाँ पर आ जाना है। मैं नीचे करके बता देता हूँ।
यहाँ पर इस एक कीवर्ड कॉपी किया, इसी तरह से दूसरा कीवर्ड कॉपी किया, इसी तरह से तीसरा कीवर्ड कॉपी किया। ये सारे आप लोगों ने करते जाना है, ठीक है। इनको कंबाइन करके, इनको मर्ज करके हम एक यूनिक टाइटल बनाएंगे जो एसईओ ऑप्टिमाइज भी होगा और जो है सबसे यूनिक होगा और रैंक भी होगा। इसी तरह से आप लोगों ने दूसरे पे आ जाना है और यहाँ से आप लोगों ने ठीक है, अब इतने काफ़ी हैं। अब देखें, आई विल डू सेटअप, आई विल तो नहीं होगा, ठीक है, ये आगे वाला हमने देखा। आई विल डू सेटअप फिक्स एरर ऑफ इंडेक्सिंग साइट मैप वेब मास्टर टूल। दूसरा, आई विल सेटअप गूगल एनालिटिक्स वेब मास्टर टूल एंड साइट मैप, ठीक है। उसके बाद आई विल मैनुअली क्रिएट एक्सएमएल साइट मैप रोबोट टेक्स्ट और आई विल सेटअप गूगल एंड रिसर्च कंसोल एंड साइट मैप। आई विल मैनुअली क्रिएट एक्सएमएल एचटीएमएल फुटर साइट मैप। आई विल डू कंप्लीट वेब। अच्छा जी, ये जो लास्ट वाला टाइटल है ये तो हमारा नहीं हो सकता। अब जो है यहाँ से हमने जो टाइटल बनाना है इनमें से सबसे मिला के बनाना है। आई विल, ठीक है, आई विल मैनुअली हम लोग लगा देते हैं और यहाँ पर आकर लिख लेते हैं आई विल मैनुअली क्रिएट एक्सएमएल साइट मैप, ठीक है, एक्सएमएल साइट मैप एंड सेटअप वेब मास्टर टूल ठीक है, वेब मास्टर टूल्स और आगे आप लोग काम लगा के रोबोट्स टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। कीवर्ड थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोगों ने जो फाइवर में पेस्ट करना है, अगर उसने कहा है कि कीवर्ड लंबा है तो आप लोगों ने इसको छोटा कर देना है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जो है यहाँ पर रोबोट, ये हमारा टाइटल हो गया। अब हम लोगों ने जो है डिस्क्रिप्शन किस तरह से तैयार करनी है। डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में बस आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर इसने क्या सर्विस दी है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है, जो मैं ख़ुद लिखता हूँ पर्सनली डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर कि आर यू लुकिंग फॉर मैनुअली क्रिएट साइट मैप, इस तरह से मतलब कि आप लोगों ने लिख देना है आर लुकिंग फॉर समवन to create XML sitemap and set up webmaster tools, ठीक है। और आगे टाइटल लिख देना है। अच्छा, नीचे लिखना है if yes then you are at the right place। आगे आप लोग लिखना है बिकॉज आई विल मैनुअली क्रिएट, वो सारा टाइटल आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका टाइटल था आप लोगों ने सारा टाइटल यहाँ पर लिख देना है, आई विल मैनुअली क्रिएट टाइटल जो है आपका है। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा अपना साइट मैप को करिए एक्सप्लेन कर देना, अपने कीवर्ड को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज एक्सएमएल साइट मैप। ये आप लोग दूसरी किक से देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। तो सिंपल कॉपी आप लोगों ने नहीं करना, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर देख व्हाट इज साइट मैप। साइट मैप आर एन इजी वेट फॉर वेब मास्टर टू इन्फॉर्म सर्चिंग अबाउट पेजेस। इसने काफ़ी अच्छी लिखी है। हम लोग लिखेंगे साइट मैप is used to submit your site। ये सिंपल सी अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ तो इज़ यूज टू सबमिट यूर वेबसाइट पेजेस पोस्ट इन गूगल सर्च इंजन, ठीक है। ये डेफिनेशन तो नहीं है, ये इसका एक किस्म का मतलब कि इसकी जो काम करने का तरीका है वो हो गया। तो ये अगर इसे हम डिस्क्राइब करें तो इसकी डेफिनेशन ये होगी अ टूल विच या फिर अ फाइल साइट मैप इज़ अ फाइल, ये जो कुछ भी है विच इज़ यूज टू सबमिट योर वेबसाइट इनटू और पोस्ट इन द गूगल सर्च कंसोल। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी हो जाएगी एकदम डेफिनेशन।
और यहाँ पर देखें ये इस तरह से एसईओ बेनिफिट, इतनी लंबी आप लोगों ने नहीं लिखनी क्योंकि ज़्यादा लंबी गिग भी रैंक नहीं होती। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो है नीचे लिख देना है माय सर्विसेज। माय सर्विसेज में आप लोगों ने सारी लिखनी है, आप लोग प्रीमियम में जो दे रहे हैं वो भी, और आप लोग जो फ्री में सॉरी बेसिक में दे रहे हैं वो भी आप लोगों ने लिखना है, और आप लोगों ने माय सर्विसेज में ये चीज़ भी लिखनी है। यहाँ पर अब मैं माय सर्विसेज में मिसाल के तौर पर बना कर दे रहा हूँ कि सबमिट वेब्स या फिर क्रिएट एग्जाम्पल साइट मैप, उसके बाद सबमिट इन सर्च कंसोल, वेब मास्टर टूल भी आप लोग कह सकते हैं, आजकल इसका नाम सर्च कंसोल है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि क्रिएट रोबोट टेक्स्ट फाइल, रोबोट मतलब कि रोबोट्स डॉट टेक्स्ट txt फाइल भी कहते हैं लोग। और इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं योस्ट एसईओ एक्सएमएल साइट मैप सेटिंग। ये एक तरीका है, एक और तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी माय सर्विसेज लिखने का। उसके बाद आप लोगों ने लोगों को देख लेना है कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप लोग भी प्रोवाइड करें, अगर आप नहीं कर सकते तो ना करें। देखें यू विल गेट, इसने तो काफ़ी कुछ ऑप्टिमाइज़ करके दिया हुआ है। ये पेजेस और पोस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, मतलब पेजेस और पोस्ट की एसईओ कर रहा है। और यहाँ पर देखें पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट करेगा, ये सेटअप गूगल सर्च कंसोल 404 एरर करेगा, योस्ट प्लगइन करेगा, क्रॉल इश्यूज उसके फिक्स करेगा। तो क्योंकि ये इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो उसका बेसिक पैकेज आप लोग देख सकते हैं, इसका बेसिक पैकेज ही $20 का है। और इसका प्रीमियम जो है उसमें इसने स्पीड ऑप्टिमेशन को जो है ज़्यादा फोकस किया है। इसने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में फिक्सिंग करने का जो है तरीका बताया है। मेरा गला बैठ गया है बोल बोल के, आधा घंटा हो गया तकरीबन बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इसने स्टैंडर्ड में दिया है वो कि एसईओ के एरर्स को फिक्स करेगा, ठीक है, AHREFs में से या फिर योस्ट में जो है इसके एरर को फिक्स करेगा। ये चीज़ें आप लोगों ने डाल देनी है। तो आखिर में जो है आप लोगों ने लिखना है, एक और स्टेप रहता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आखिर में आप लोगों ने लिखना है आई विल वेरी हैप्पी टू वर्क विद यू, you can message me, you can ask me anything before placing order, ठीक है। ठीक है, ये बात हो गई कि आप लोगों को मैं बहुत खुश हूँगा आपके साथ काम करके, और उसके बाद आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं ऑर्डर प्लेस करने से पहले। ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब ये आपकी एक गिग तैयार हो गई है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने गिग जो है गिग तैयार नहीं हुई है, गिग की डिस्क्रिप्शन तैयार हुई है, टाइटल तैयार हुआ, ठीक है। प्राइजिंग वगैरह आप लोगों ने सेट कर लेनी है, वो बहुत ईजी है। तो यहाँ पर गिग आपकी तैयार है। अब आप लोगों ने जो है अगले उसमें रिक्वायरमेंट मांगनी है, अगले स्टेप में उसमें रिक्वायरमेंट में आप लोगों ने मांगना है कि आप लोगों ने हमें वर्डप्रेस का लॉगिन देना है और एक जीमेल अकाउंट देना है जिसमें हम लोग सर्च कंसोल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा काम था। अब जो मैं आपको दूसरा मेथड कह रहा था तो वो ये है कि आप लोग यहाँ पर देखें माय सर्विसेज में जाएं और यहाँ पर सबसे पहले लिखें बेसिक प्लान। इस तरह गिग बड़ी होगी, लेकिन मेरे पास जो रैंकिंग में ज़्यादा आई है वो है मेरी पहले वाली जो मेथड आपको बताया है कि जिसमें मैं सिर्फ लिख देता हूँ सारे पैकेज की एक जगह ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो है बेसिक प्लान को अलग एक्सप्लेन करूँगा। अब ये चीज़ मेरे पास जो है इतनी रैंक नहीं की। अब देखें यहाँ पर आप लोग देखेंगे बेसिक प्लान में क्रिएट साइट मैप, सबमिट इन सर्च कंसोल, ठीक है। और तीसरे नंबर पर या जो आप भी सर्विस दे रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं बेसिक प्लान में यही सर्विस दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड प्लान आप लोगों ने देख लेना है।
स्टैंडर्ड प्लान में मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूँ ये क्रिएट साइट मैप, और ये मैं उसी तरह से लिख दूँगा क्योंकि ये तो फिर स्टैंडर्ड प्लान में होंगी लाजमी से। एक्स्ट्रा में दे रहा हूँ रिपोर्ट्स डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि योस्ट एसईओ का भी जो है मैं योस्ट एसईओ भी की भी साइट मैप सेटिंग में कर रहा हूँ इसमें, और एक आधा आपने कोई और लिख देनी है। आप मैं मिसाल के तौर पर यही दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रीमियम में जाऊँगा, प्रीमियम प्लान में मैं गया। प्रीमियम प्लान में जाने के बाद यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें लिख दूँगा जो मैंने पहली वाली सर्विस में दी हुई है, क्योंकि ये मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट करूँगा। ये रिपीट करने के बाद यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर करना है, मिसाल के तौर पर मैं साथ में यहाँ पर वेबसाइट्स पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन लिख देता हूँ। और इसी तरह से जो है वर्डप्रेस या फिर वेबसाइट इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन, और साथ में मैं लिख देता हूँ कि वर्डप्रेस साइट स्पीड सेटिंग्स। ये चीज़ें मैं प्रीमियम में दे रहा हूँ। अब आप लोगों ने न्यू जब होना है तो आप लोगों ने जो है बेसिक प्लान हमेशा से आप लोगों ने जो है $5 के लिए जो है आपने चार्ज करना है बेसिक प्लान के लिए $5 हमेशा से, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों ने नीचे इसी तरह से अगले में $10 चार्ज कर लेना है, ज़्यादा काम ना हो तो। अगर ज़्यादा काम है तो आप 15 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा 5 के बाद आप लोगों ने $10 ही चार्ज करना है। इसी तरह से यहाँ पर प्रीमियम प्लान में आप लोगों ने जो है यहाँ पर $15 चार्ज कर लेना है, या फिर आपके पास अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पर अक्सर जो है प्रीमियम प्लान में $10 बढ़ा देता होता हूँ। अब ये गिग तैयार है। अब आप लोगों को जो भी मेथड पसंद है, अगर देखा जाए तो क्लाइंट को ये चीज़ पसंद आएगी कि बेसिक प्लान में उसने एक्सप्लेन किया मैं ये चीज़ें बनाऊंगा, उसके बाद स्टैंडर्ड में ये चीज़ें, उसके बाद प्रीमियम है, तो क्लाइंट के लिए ये फ़ायदेमंद है। अगर क्लाइंट कोई ना कोई आ जाता है, गिग रैंक हो जाती है, तो लाजमी से फिर ये चीज़ें देखकर वो ऑर्डर देगा। अगर रैंकिंग की बात करें जो मेरे पास वर्क किया है, तो वो पहले वाला मेथड वर्क किया है जिसमें मैंने मतलब एक जगह ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो है आपको गिग आपको बनानी आ गई है। अब गिग आप लोग इजीली यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने सिंपली ये गिग पोस्ट कर देनी है। अब यहाँ पर हमारी बारी आती है गिग की इमेज किस तरह से बनाएं। तो यहाँ पर जो है मैं फ़िलहाल अब मेरी जो चल रही थी सीरीज़, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर चल रही थी 4 नंबर पे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट आ आई कैचिंग इमेज। ठीक है जी, आई कैचिंग इमेज हम लोगों ने किस तरह से बनानी है, मैं आपको पहले अपनी कुछ इमेजेस बता देता हूँ कि मैं किस तरह से बनाता हूँ, या फिर मेरी किस तरह से होती है इमेज। ये देखें मेरी इमेज इस तरह से होती है कुछ। ये देखें कुछ आई कैचिंग आपको लगती है कि नहीं, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को तो लगती है, वो आते हैं इस तरह की इमेज पे। तो ये वाली इमेज मैं किस तरह से बनाता हूँ, सिंपल सी है और आई कैचिंग भी है। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फ़ोटोशॉप। सिंपली से हम लोग चले जाते हैं फ़ोटोशॉप में। आप लोगों ने इसे डाउनलोड कर लेना है, आप लोग गेट इनटू पीसी वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फ़ोटोशॉप फाइनली ओपन हो गया है। यहाँ पर अब हमने यहाँ पर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर ये विड्थ 550 कर देनी है फाइबर की इमेज के लिए, और हाइट 307 पिक्सल्स में कर लेना है, और रेजोल्यूशन 300 कर लेनी है, और क्रिएट कर लेना है। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और अब यहाँ पर हमारे लिए इमेज बनानी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि मैं आपका गूगल एडसेंस अप्रूव कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्रूव गूगल एडसेंस। ठीक है, फ़ॉन्ट आपने कोई अच्छा सा सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ऊपर आपके पास फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने गूगल एडसेंस सेलेक्ट कर अप्रूव गूगल एडसेंस लिख दिया। उसके बाद इसको थोड़ा नीचे की तरफ बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। मैंने ये फ़ॉन्ट पहले से सिलेक्ट किया, ये थोड़ा मोटा है तो इसलिए ये फ़ॉन्ट ठीक रहता है। या फिर आप लोग कोई और फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला फ़ॉन्ट, ये भी अच्छा फ़ॉन्ट है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, तो जो भी आपसे गलती हो जाती है आप कंट्रोल Z कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ सिर्फ अप्रूव एडसेंस लिखते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर देखें, ये आ गया अप्रूव एडसेंस। अब इतना ख़ास नहीं बन रहा, तो मतलब इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐड हो सकता है तो हमने गूगल लिख देते हैं। अगर कोई चीज़ ऐड हो जाती है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं हो सकती तो कोई मसला नहीं है। ये देखो, यहाँ पर इसको नीचे और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ठीक हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक अदद इमेज लगा देनी है, दो बल्कि इमेज लगा देनी है। एक कोई मतलब ह्यूमन बीइंग या लड़का लड़की लगा देना है, और जो दूसरा हम लोगों ने लगाना है एडसेंस की पहले लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको रखता हूँ मैं फ़िलहाल। उसके बाद मैं यहाँ पर से एक और पिक्चर ले आता हूँ, प्लेस एंड एडिट। ये पीएनजी पिक्चर मैंने जो है गूगल से डाउनलोड किए हुए हैं। आप लोगों ने गर्ल पीएनजी या फिर इस तरह से मैन पीएनजी लिख लेना है, बॉय पीएनजी, तो वो आपके पास आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो है गूगल एडसेंस पर इसका हाथ चला गया है, इसकी फिंगर अब गूगल एडसेंस को शो कर रही है। ठीक है, अब ये मैं इतनी अच्छी भी नहीं बना रहा, लेकिन आपको लिए जो है बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मैं इसमें 20 आर्टिकल्स दूँगा। यहाँ पर इसको ऊपर सेट कर लेते हैं, ये यहाँ पर ही सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसमें मैं जो है साइट डिज़ाइन दे रहा हूँ। इसको थोड़ा छोटा करेंगे हम बाद में, लेकिन फ़िलहाल इसे इतना रहने देते हैं। और अभी यहाँ पर लिख देता हूँ कि पेजेस। ठीक है, तो अब इन सब को यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबा के साथ में सबको सेलेक्ट करेंगे। तो कंट्रोल टी, सॉरी ये भी आएगा, 20 आर्टिकल्स को भी सिलेक्ट किया यार, पेजेस भी सिलेक्ट करना है हमने, कंट्रोल टी, सॉरी यहाँ पर अब इसको हम लोग नीचे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कोई और वर्ड भी आ सकता है, जैसा कि यूनिक कंटेंट।
ठीक है। अब इसको जो है मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, बल्कि नहीं कंट्रोल ई से मर्ज कर लेता हूँ सारा को एक जगह, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके स्ट्रोक देता हूँ। स्ट्रोक भी दे सकता हूँ लेकिन अच्छी नहीं लगेगी। कलर में जो है यहाँ पर रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक दे देता हूँ हल्की सी, 1 कर देता हूँ स्ट्रोक, सॉरी 1, और यहाँ पर ड्रॉप शेडो, ओके। यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत ही अच्छी बन गई है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओनली $5। ये आपने बेसिक प्लान की प्राइस यहाँ पर लिख देनी है, ये थोड़ा आई कैचिंग हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये आपने पढ़ा करके लिख देना है। अब ये किस्म की मेरे पास मामूली सी तैयार हो गई है। मैंने अब इसमें मतलब कि ज़्यादा एडवांस नहीं किया, मैंने बस आपको एक आइडिया देना था। वीडियो का जो है टाइम थोड़ा 20 मिनट रह गया है, तो उस 20 मिनट में मैं जो है इमेज पर टाइम ज़ाया करने से कोई और चीज़ कवर कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है मैंने थोड़ा सा पंखा लगाया है, क्योंकि ये जो 40 मिनट मैंने बात की है ये मैंने पंखा लगाए बगैर किया। तो ये हमारे पास इमेज बन गई है। अब यहाँ पर जो है हम लोग वापस चलते हैं और देखते हैं कि और हमने क्या करना है। अब हमारी गिग तैयार हो गई है, अब हमने गिग पब्लिश कर दी है। ठीक है, गिग पब्लिश करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बस आप लोगों ने गिग में जो है इमेज लगाने के बाद गिग पब्लिश कर देनी है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास ये है कि अब हमने गिग भी लगा दी और हमने जो है सब कुछ कंप्लीट कर लिया प्रोफाइल में। अब आप लोगों ने 7 दिन में जो है 7 गिग लगानी है, डेली एक गिग लगानी है, जो है पोस्ट 7 गिग्स। सेवन डेज में, ठीक है, 7 डेज में आपने 7 गिग्स लगानी है। और ये जो काम है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रोज़ाना आप एक गिग लगाएंगे और फाइवर के पास आप एक्टिव शो होंगे। जितनी देर आप गिग बनाते रहेंगे उतनी देर आप लोग ऑनलाइन होंगे। और आप लोगों को आगे स्टेप बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। ये 7 गिग लगा दी, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ऑनलाइन रहना है 24 आवर्स, 24/7 ऑनलाइन रहना है। मतलब कि हर वक्त भी ऑनलाइन नहीं रहना। आप लोगों ने मोबाइल में ऐप डाल लेनी है फाइवर वाली, और फाइवर ऐप में जो है बहुत ज़्यादा मज़े के फीचर हैं कि आप लोग वहाँ पर ऑनलाइन सेलर, ऑनलाइन वाला स्टेटस जो है ऑन कर सकते हैं। इससे ये होगा जब तक आपका वाईफाई ऑन रहेगा, आपका जो है वहाँ पर फाइवर में शो होता रहेगा कि ये जो सेलर है ये इस वक्त ऑनलाइन शो हो रहा है। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे जो भी बायर आएगा तो वो देखेगा सेलर ऑन है तो वो एकदम से मैसेज करेगा। जब देखता है वो कि सेलर ऑफ है तो वो मैसेज नहीं करता। इस तरह से जो है आप लोगों ने ये स्टेप देख लेना है। अब अगला जो स्टेप है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अभी भी अगर आपको ऑर्डर नहीं आया तो उसके लिए आप क्या करें, ठीक है, उसके लिए आपने ये करना है। अब आपने देखना है डेली कि आप अपने कीवर्ड को टाइप करें फाइवर में सर्च बार में, और वहाँ पर देखें कि आपकी गिग रैंक कर रही है कि नहीं। अगर आपकी गिग पहले नंबर पर नहीं कर रही, दूसरे नंबर पर, पहले पेज पर अगर कहीं भी रैंक कर रही है तो आप लोग उसको एडिट नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है, उसके ऊपर एक फेक रिव्यू लेना है। वो किस तरह से लेना है, आप किसी भी बायर से आप लोगों ने फेसबुक पर आप लोग जा सकते हैं। बहुत सारे लोग फेक रिव्यूज़ की प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सिर्फ फेक रिव्यूज़ को नहीं कहते, लेकिन मतलब कि हम लोग खुद उसे पे करके तो उससे ऑर्डर दिलवा रहे होते हैं, इसलिए हम उसे फेक कहते हैं। वैसे ये एक रियल ऑर्डर ही होता है। जिस तरह से मैं क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है, इस तरह से वो बंदा भी हमें ऑर्डर प्लेस करता है। तो ये चीज़ है कि आप लोगों को रिव्यू लेना है एक आध किसी बंदे से। तो उसके बाद जो है रिव्यू लेने से क्या होगा, रिव्यू जब आप लोग लेंगे आपके पास एक तो आपकी गिग के ऊपर 5 स्टार रिव्यू शो हो जाएगा, रेटिंग शो हो जाएगी, और एक तो उससे जो है आपका रिव्यू आने से आपकी जो है गिग रैंक हो जाएगी। और अगर आपकी पहले पेज पर
जो है 5वें नंबर पर थी तो अब वो आके चौथे नंबर पे आ जाएगी, तीसरे नंबर पे आ जाएगी। और इस तरह से इस वक्त बायर देखेगा उसे, अगर बायर देखेगा कि हाँ जी इस बंदे ने काम किया है और इसको रिव्यू मिला है, इसने काम अच्छा किया है, तब इसको रिव्यू मिला है, तो वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो रिव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको जो है ऑर्डर देने में। जब भी आपके पास रिव्यू होगा तो आपको बायर मैसेज भी करेंगे और आपको ऑर्डर भी प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ये रिव्यू वाली है। अब आप लोगों ने अगर आपको रिव्यू लेना है तो आप लोग मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर फेसबुक प्रोफाइल वगैरह और व्हाट्सअप वगैरह शेयर हुआ होता है, नीचे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने बैलेंस से जो है रिव्यूज़ वगैरह देता रहता हूँ कभी कभार, तो आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। तो नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये है कि हमने रिव्यू भी ले लिया, स्टिल ऑर्डर हमें नहीं आ रहे। अब ये क्या वजह है? अब इसकी वजह ये है कि यूर गिग इज़ नॉट रैंक्ड, ठीक है। अब रैंक तो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर की हैं पीछे। जो इस तरह से अगर आप लोग बनाएंगे तो रैंक आपकी होगी। एक चीज़ मेरे से रह गई है कि जब भी आप लोग अपनी इमेज यहाँ से सेव करेंगे, सेव करते वक्त यहाँ पर जो है आप लोगों ने सेव करना है। सेव करते वक्त यहाँ पर आप लोगों ने वही टाइटल डाल देना है जो आप लोगों को यहाँ पर मतलब आपने अपनी गिग में डाला हुआ है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर अपनी गिग में ये डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी ये टाइटल डालूंगा और इसको सेव कर दूंगा, और जब अपलोड करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर मेरा टाइटल सेव हो जाएगा। और उससे ये होगा कि मेरा टाइटल और मेरी गिग का जो है मेरी पिक का जो टाइटल है वो जिस वक्त मैच करेंगे, तो ये SEO का फैक्टर होता है कि इससे रैंकिंग इम्प्रूव होती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी करनी है, ये चीज़ मेरे से रह गई थी। तो अब आप लोगों ने जो है नेक्स्ट स्टेप जो करना है, अगर आपकी गिग अभी तक रैंक नहीं हुई तो रैंक तो दोस्तों हो जानी चाहिए। अगर फिर भी आपकी रैंक नहीं हुई तो जो है पहले पेज पर ही अटकी हुई है कहीं पर, तो आप लोगों ने जो है एक और रिव्यू ले लेना है, ठीक है। आप लोगों ने अब दोबारा से एक और रिव्यू ले लेना है। इस रिव्यू से जो है ये क्या होगा कि 2 स्टार जब आपके पास हो जाएंगे, 2 5 स्टार आपके पास आ जाएंगे, तो अब बायर को ज़्यादा यकीन हो जाएगा आपके सर्विसेज के ऊपर। अब आपको वो ऑर्डर देने का जो है 90 से 95% चांसेस रख सकता है और आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगर आप लोगों ने उसे टाइम पर जवाब दिया, अगर आप उसे सही तरह से एक्सप्लेन कर सके, तो आपको लाजमी से ऑर्डर मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, ऑर्डर आपको मिल गया, अब ऑर्डर को डिलीवर किस तरह से करना है, या ऑर्डर क्लाइंट से बात किस तरह से करनी है। क्लाइंट ने आपको मैसेज किया है, अब क्लाइंट ने आपको मैसेज किया है कि आपको मैंने आपकी सर्विस देखी है, इसमें मैंने जो है साइट मैप वगैरह क्रिएट करवाना है, क्या मेरे लिए कर दोगे। तो आपने जो है हमेशा इस तरह से टाइप करना है, हाय डियर, होप यू आर फाइन, yes I can provide these services, I can fix, I can create site map। तो अब वो आपसे आगे से पूछेगा कि मुझे कौन सा प्लान चूज़ करना चाहिए। आपने बोलना है कि अगर आप लोग अगर इफ़ यू ओनली वांट टू क्रिएट साइट मैप then you can choose our basic pack, then you can choose our basic package, और if you want, यानी कि जो आपका प्रीमियम और स्टैंडर्ड में होगा वो आपने बताना है। इफ़ यू वांट कि ये वाली सर्विसेज अगर तुम चाहते हो तो आप हमें प्रीमियम में पैकेज में ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये फिलहाल आप लोगों को लिख देना है। अब जो है उस पर है कि वो आपको बेसिक पे देता है। अगर उसने कहा कि नहीं मैं बेसिक वाली चीज़ें ही चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, तो वो आपको $5 का ऑर्डर दे देगा। अगर क्लाइंट ने चाहा कि मैं ज़्यादा चीज़ें करवाना चाहता हूँ, तो वो जो है आपको प्रीमियम में $20 का ऑर्डर दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ऑर्डर आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब आप लोगों ने ऑर्डर रिसीव कर लिया, अब आप लोगों ने जो है काम करना है और कोशिश करना है जितनी जल्दी हो सके फास्ट डिलीवरी करनी है। ये नहीं है कि काम को आधा छोड़ दिया, आप आराम से जितना टाइम लगता है 1 घंटा लगता है 2 घंटे लगते हैं वो लगाएं, लेकिन आप लोगों ने 24 घंटे का टाइम है, तो आप लोगों ने 24 घंटे से तो लाजमी से पहले अपलोड करना है, लेकिन एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करनी है। मतलब काम 1 घंटे का है हमारे लिए,
आपने 2 घंटे में कर लिया, क्लाइंट समझ रहा था कि ये 24 घंटे में होगा, आपने 2 घंटे में काम डिलीवर किया, तो क्लाइंट बहुत खुश होता है, फास्ट डिलीवरी से आपको टिप भी दे सकते हैं। तो फास्ट डिलीवर आपने करना है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि काम जो आपने करना है वो हमेशा से फास्ट डिलीवर करना है। उसके बाद फास्ट डिलीवरी करनी है। अब ऑर्डर डिलीवर करना कैसे है? डिलीवर करने के लिए जब आपका काम मुकम्मल हो जाए, मिसाल के तौर पर आपने साइट मैप क्रिएट कर दिया, अब आप लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट बनाने हैं और उस स्क्रीनशॉट में शो हो रहा हो कि आपने साइट मैप क्रिएट कर दिया है, योस्ट एसईओ इंस्टॉल कर लिया है। 3-4 स्क्रीनशॉट बना लें और उनको जो है आप लोगों ने अब आना है अपने ऑर्डर में, गो टू ऑर्डर, और वहाँ पर आप लोगों ने गो टू आपने अपने ऑर्डर में जाना है। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर वीडियो हमारे पास मतलब कि इसका थोड़ा सा टाइम रह गया और हमारा काम जो है वो भी सारा मुकम्मल हो चुका है। 1 घंटे की वीडियो मैंने मुकम्मल कर देनी है। गो टू ऑर्डर डिलीवरी, सॉरी, गो टू ऑर्डर एंड डिलीवर। योर वर्क, वहाँ पर आपको डिलीवर का बटन मिलेगा, आप लोगों ने उस पर डिलीवर करना है और उसके ऊपर आपने डेस्कटॉप में यहाँ पर जहाँ पर भी आपने अपने स्क्रीनशॉट सेव किए थे वो आपने अपलोड कर देने हैं 3-4, और फिर आपको जो है यहाँ पर नीचे टेक्स्ट का बोलेगा, आप लोगों ने वहाँ पर लिखना है, हाय सर, योर ऑर्डर इज़ completed, प्लीज़ check my work and accept it with a feedback। अब 5 स्टार का आप लोगों ने जो है वर्ड यूज़ नहीं करना, ठीक है। फीडबैक का वर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने फीडबैक नहीं यूज़ करना तो आप लोग देख सकते हैं एक्सेप्ट इट। क्लाइंट का दिल किया रिव्यू दे देगा, नहीं दिल किया नहीं देगा। अगर आप विद फीडबैक लिखते हैं तो वो जो है उसे समझ आ जाएगी और वो रिव्यू भी दे सकता है। अब जो है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आपको पैसे मिल गए। अब आप लोगों ने जो है पेंडिंग क्लियरेंस में जो है आपको 14 दिन वेट करना होता है, 14 डेज़ लेता है पेंडिंग क्लियरेंस, ठीक है। और जो $5 हैं पेंडिंग क्लियरेंस के या फिर जो भी हैं वो 14 दिन बाद आपको मिलेंगे। लेकिन आप पेयोनीर अगर लगाते हैं ना, पेयोनीर अकाउंट, तो उसमें जो है बैंक ट्रांसफ़र में मिनिमम विड्रा हमारे पास आजकल हो रहा है $20। और ये पेयोनीर का ये है कि पेयोनीर फाइबर रेवेन्यू कार्ड, ठीक है, फाइबर रेवेन्यू कार्ड, उसमें जो है मिनिमम विड्रा $30 का वो दे रहे हैं। अभी आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप बैंक ट्रांसफ़र लगाएं। पेयोनीर में सेम होता है, लेकिन पेयोनीर अकाउंट लगाने के वक्त जो है हम अगर गलती से रेवेन्यू कार्ड सेलेक्ट कर लें तो फिर ये हमें $30 हमेशा देगा मिनिमम। अगर बैंक ट्रांसफ़र करें तो $20 हम इजीली निकलवा सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोगों ने जो है हमेशा $20 ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो है पेंडिंग क्लियरेंस की बात हो गई। अब जो है बात करते हैं, अब ये जो है पेमेंट की बात हो गई। ये वीडियोस जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, किस तरह से पेयोनीर बनाना है, किस तरह से अटैच करना है। ये अब मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मेरा काम फाइवर पर आपको ऑर्डर लेकर देना था। अब आपको उम्मीद करूँगा काफ़ी चीज़ समझ आ जाएगी। थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं, थिंग्स नॉट टू डू ऑन फाइवर। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ये अगर आप लोग करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, आपको वार्निंग आएगी, आपको 1 स्टार रिव्यू मिलेगा, आपको नेगेटिव रेटिंग मिलेगी। अगर आप लोग ये चीज़ें करेंगे, अगर ये नहीं करते तो आप लोग सक्सेसफुली फाइवर के अकाउंट को चला सकते हैं। सबसे पहले नेवर आस्क अ बायर फॉर रिव्यू। आप लोगों ने रिव्यू और रेटिंग का जो लफ्ज़ है कभी यूज़ नहीं करना।
ठीक है, नेवर यूज़ इट। ये वर्ड जो है आप लोगों ने कभी यूज़ नहीं करना, नहीं तो ये फाइवर जो है ख़ुद आपको नोटिस करेगा और इसमें आपको वार्निंग भेजेगा। ठीक है, और एक वार्निंग जब भेज दे तो पता कोई नहीं चलता, दूसरी वार्निंग आ जाती है, दूसरी के बाद अगर तीसरी आ जाए तो अकाउंट उड़ जाता है। तो ये चीज़ है कि आप लोगों ने वार्निंग जो है उससे बहुत ज़्यादा बचना है। और अब जो नेक्स्ट लफ्ज़ आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है वो है कि फ़ोन नंबर। ये चीज़ आप लोगों ने अगर चैट में यूज़ की तो फाइवर आपको लाजमी से नोटिस करके वार्निंग भेजेगा। अगर बायर यूज़ करता है तो आप लोग उसे यूज़ कर लेते हैं, अगर वो डायरेक्ट पेस्ट कर देता है नंबर तो आप आगे से लिखते हैं कि सॉरी सर इट इज़ नॉट अलाउड हेयर, और आप उसको जो है फ़ोन नंबर पर कनेक्ट कर लें, व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर लें और वहाँ पर उससे कह दें कि ये वाला मैसेज जो मैंने किया है इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये फाइवर की रूल्स के ख़िलाफ़ है। व्हाट्सअप का आप नहीं कहेंगे, फेसबुक का आप नहीं कहेंगे। हाँ, एक तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ, गूगल डॉक्यूमेंट्स में जो है उधर मैं टाइप कर लेता हूँ जो व्हाट्सअप भी है उस नंबर वगैरह, और मैं उसका लिंक जो है क्लाइंट को सेंड करता हूँ। मैं उसको कहता हूँ प्लीज़ रीड इट केयरफुली। अगर क्लाइंट ने आना होता है व्हाट्सएप पर तो आ जाता है, फाइवर को पता भी नहीं चलता। ये चीज़ मैं यूज़ करता हूँ। और है कि जब आप लोग जो है ऑर्डर कंप्लीट कर दें तो कोई क्लाइंट अगर आपको नेगेटिव रेटिंग दे देता है तो आपने उसे एक बार सिर्फ पूछ लेना, सर अगर वो आपसे पहले कह रहा था कि मैं आपके काम से बहुत बहुत खुश हूँ, तो अगर आपको बाद में सर 3 स्टार रेटिंग देता, सर वाई यू सर द फीडबैक इज़ नॉट गुड, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। या फिर आप लोग लिख लीजिए कि गूगल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बनाकर उस तरह से उसे लिख दीजिए कि आपने 3 स्टार रेटिंग क्यों दी। अगर उससे गलती से होगी तो वो फाइवर से कांटेक्ट करके आपको दोबारा से दिला सकता है। अगर वो बायर ने ख़ुद दी है तो आप उसे अगर करेंगे फोर्स करेंगे तो वो आपका ऑर्डर भी कैंसिल करा सकता है फाइवर को रिपोर्ट करके, और आपको वार्निंग भी दिलवा सकते हैं। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, सो प्लीज़ इससे बाज आ जाएँ। और एक और चीज़, ये चीज़ जो है कि कभी भी किसी बायर से आप लोगों ने लड़ना नहीं है पहले 90 दिन, ये नहीं कि पहले 14 दिन। पहले 14 दिन में तो आप लोग जो है उससे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि पेंडिंग क्लियरेंस में होगा। पेंडिंग क्लियरेंस से आप जब अपने पैसे विड्रॉ कर लेंगे फिर भी आपने लड़ना नहीं है। अगर मेरे साथ उस दिन ऐसे हुआ है, मेरे एक क्लाइंट का ऑर्डर 1 मंथ पहले कंप्लीट हुआ था, तो उसने मेरे से कोई चीज़ पूछी तो उस पर जो है मेरी सर्विस में नहीं था, उसने मेरे साथ थोड़ा सा झगड़ा किया, मैंने भी किया। उसने क्या किया जी, फाइबर कस्टमर सपोर्ट से बात करके मेरा $80 का जो है ऑर्डर कैंसिल करा दिया। अब इसकी क्या वजह थी, क्योंकि मैंने उसके पैसे विड्रॉ कर लिए थे, वो मेरे पैसे मेरे एक और क्लाइंट के जो है खाते से कटने हुए हैं। ठीक है, मेरा कोई और क्लाइंट था उसके खाते से ये पैसे कटे गए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। तो वीडियो कंप्लीट होने में 2 मिनट रह गए हैं, तो तब तक मैं आपको कोई और टिप दे देता हूँ। फाइवर पर जो है दोस्तों आप लोगों ने आना है, आराम से काम करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। यहाँ पर झगड़ा बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। फाइवर जो है आपको किसी वक्त भी बैन कर सकता है, इसको आपने हमेशा अपना लाइफ टाइम इसको सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना। जब भी इसका दिल करेगा ये आपको बैन कर देगा, फाइवर सस्पेंड कर देगा आपका अकाउंट, तो आप उसे वापस भी नहीं ले सकते। ठीक है, यही चीज़ है फाइवर की बुरी। और इससे अच्छा आप लोग अपवर्क पर काम कर सकते हैं, लेकिन अपवर्क पर काम करने के लिए आपके पास प्रॉपर स्किल होनी चाहिए, जैसे एसईओ और जैसे वीडियो एडिटिंग और इसी तरह से वेब डेवलपमेंट की स्किल्स वगैरह आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। इस तरह से जो है XML साइट में आप वाली सर्विसेज $5 की ये आप वहाँ नहीं दे सकते, आप वहाँ पर बड़ी सर्विसेज दे सकते हैं सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने ज़रा चैनल पे आ जाता हूँ। उम्मीद करूँगा ये वाली फाइबर की जो मैंने सीरीज़ ली है, क्लास ली है, ये आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर मैं अपने चैनल पर आ जाता हूँ। तो लाजमी दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एडवर्ड्स की वीडियोस अपलोड की थी, लेकिन अब मैंने इन्हें जो है बंद कर दिया है क्योंकि इनका मुझे फ़ायदा नहीं है इतना ख़ास। ठीक है,
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ पर मैं आपके साथ और भी फाइबर की सीरीज़ के रिलेटेड शेयरिंग करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करूँगा आज का जो मैंने इतना गला फाड़ा है ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।